कल कहाँ तक हो गया था? 6.3 ना? हाँ 6.4 आज। हाँ क्या चीज़? 6 हाँ देख लिया मैंने। ठीक है जी। दो जो 6.4 है वो 6.3 का जस्ट इनवर्स है। ठीक है। 6.3 थ्योरम था। 6.3 में आपने क्या देखा था कि हमें गिवन ये था कि हमारे पास एक ट्रायंगल के 3 एंगल इक्वल थे, है ना। एंगल ए मतलब 2 ट्रायंगल थे हमारे पास ऐसे। 6.3 में हमने पढ़ा था एक ट्रायंगल अगर ए बी सी है और अगर एक ट्रायंगल पी क्यू आर है तो हमने ये सीखा था कि वहाँ पर गिवन था अगर एंगल ए एंगल डी के बराबर है, एंगल बी एंगल क्यू के बराबर है और एंगल सी एंगल अगर आर के बराबर है, तो हमने ये सीखा था वहाँ से कि जो ए बी अगर ऐसा है, अगर है तो हम सीधे इसका मतलब अगर ऐसा है तो हम सिंपल बोल सकते हैं ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर है ट्रायंगल पी क्यू आर के, और इनका रेशियो भी इक्वल हो जाएगा फिर ए बी अपॉन में पी क्यू बराबर हो जाएगा ए सी अपॉन में पी आर के और बराबर हो जाएगा बी सी अपॉन में क्यू आर के। ये हम सीख चुके हैं थ्योरम 6.3 से। अब बात करें अगर थ्योरम 6.4 से पढ़ोगे ध्यान से तो ये कहा गया है इफ इन 2 ट्रायंगल्स, 2 ट्रायंगल है, साइड्स ऑफ वन ट्रायंगल आर प्रोपोर्शनल टू द साइड्स ऑफ अदर ट्रायंगल, यानी एक ट्रायंगल के 3 साइड है वो दूसरे ट्रायंगल के तीनों साइड के प्रोपोर्शनल हैं। ठीक है जी। यानी मैंने मान लिया बेटा हमारे पास एक ट्रायंगल है पी क्यू आर, ये कुछ ही मान लो ए बी सी मान लो, ए बी सी नाम का एक ट्रायंगल है। ठीक है सर। और एक मैंने ट्रायंगल मान लिया पी क्यू आर नाम का, एक ट्रायंगल है पी क्यू आर नाम का। ठीक है। अब गिवन की बात करूँ तो गिवन में आपको ऐसा कुछ दिया हुआ है, गिवन ऐसा है तो इसको नीचे कर देता हूँ मैं। ठीक है। तो लिखिए इन ट्रायंगल ए बी सी एंड इन ट्रायंगल पी क्यू आर, इसमें क्या गिवन है बेटा कि ए बी अपॉन में पी क्यू बराबर है ए सी अपॉन में पी आर, अरे बराबर है बी सी अपॉन में क्यू आर। ये गिवन आपके पास। ठीक है, इतना गिवन है ये। फिर कहता है देन देयर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। ये प्रूव करना है कि भैया अगर साइड का रेशियो इक्वल आ रहा है तो जो टू प्रूव करना है कि इनके एंगल भी इक्वल होंगे, यानी इसका ए एंगल इसके पी के बराबर, एंगल ए बराबर पी, इसका बी एंगल इसके क्यू के बराबर, एंगल बी बराबर क्यू, और इसका सी एंगल इसके आर के बराबर, एंगल सी बराबर आर। ठीक है। और साथ साथ ये इक्वल हो जाएंगे, हैंस 2 ट्रायंगल आर सिमिलर। इसका मतलब दोनों ट्रायंगल क्या हो गए? सिमिलर हो गए। यानी कि ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल पी क्यू आर के। देखो बेटा 6.3, 6.4 और जो 6.5 है, तीनों में एक ही कॉन्सेप्ट लगने वाला है। एक ही कॉन्सेप्ट मतलब कि इन सब में हमें कंस्ट्रक्शन तो करना ही पड़ेगा बेटा। बिना कंस्ट्रक्शन के, बिना रचना के कुछ काम नहीं चलेगा। मतलब कंस्ट्रक्शन मतलब कि भैया यहाँ पर आपको ना एक साइड लेनी पड़ेगी। ठीक है जी। चलिए आपने इसका नाम ई और एफ ले लिया, तो ये साइड मैंने इस जैसे मैंने आपको कल सिखाया था कि ए पी क्यू पर मैंने एक पॉइंट ए लिया है और पी आर पर मैंने एक पॉइंट एफ लिया है। वो मैंने इस प्रकार लिया है कि यहाँ लिख दो आप टेक ई एंड एफ ऑन साइड्स पी क्यू एंड पी आर रिस्पेक्टिवली सच दैट, इस प्रकार लिया है कि सच दैट ए बी अपॉन में, इस प्रकार लिया मैंने 2 पॉइंट, ताकि जितना पी है मतलब जितना ए बी है उतना पी हो जाए। या हम बोल सकते हैं कि ए बी बराबर पी ई और ए सी बराबर पी एफ, ए सी बराबर पी एफ। ये लिया बेटा हमने। चलिए सर अब आते हैं बेटा, आगे बढ़ते हैं। अब जब प्रूफ पे आते हैं प्यारे बच्चों, जो आपको गिवन है, ये सारा गिवन हमारे पास, इसको लिखो
कि ए बी अपॉन में पी क्यू बराबर ए सी अपॉन में पी आर बराबर बी सी अपॉन में क्यू आर, ये गिवन है। इसको आप फर्स्ट मान लो, ठीक है। अब प्यारे बच्चों कुछ चेंज करो आप। देखो आपको पता है कि ए बी किसके बराबर है, पी ई के बराबर है, तो ए बी का जगह लिख दो पी ई, नीचे क्या आ जाएगा पी क्यू, ठीक है। बट ए सी किसके बराबर है, पी एफ के, है ना। अभी हमने कंस्ट्रक्शन से किया है। ए सी किसके बराबर है, पी एफ के, तो यहाँ लिख दो पी एफ अपॉन में पी आर, ठीक है। भैया बी सी तो किसी के बराबर नहीं है, तो ठीक है, बराबर आपको बी से अपन क्यू आर लिखना है, बी से अपन क्यू आर लिख दो, क्या दिक्कत है, ये तो ऐसे ही आ जाएगा भाई, है ना। चलो इसको चलो ठीक है। अब मैंने क्या किया, इन दोनों को मैं नीचे लिख रहा हूँ, पी ई अपॉन में पी क्यू बराबर पी एफ अपॉन में पी आर, इसको लिख रहा हूँ मैं नीचे कि पी ई अपॉन में पी क्यू और पी एफ अपॉन में पी आर को मैं ऐसे नीचे नहीं, इसको रहने दो, इसको नीचे लिख रहा हूँ। प्यारे बच्चों अब आप सोचो कि मैं चाहता हूँ कि ये पी ई अपॉन में ई क्यू हो जाए। यहाँ पर पी ई अपॉन पी क्यू है, पी अपॉन पी क्यू है, मैं चाहता हूँ पी ई अपॉन में ई क्यू हो जाए। ये सेम ये पी एफ अपॉन पी आर है, ये पी एफ अपॉन में पी आर आ रहा है। मैं चाहता हूँ बेटा कि ये पी एफ अपॉन एफ आर हो जाए, यानी कि मुझे पी तो चाहिए, मुझे पी तो चाहिए ही चाहिए। मुझे क्या करना है, मुझे पी क्यू को हटाना है, पी क्यू को मुझे हटाना है यहाँ से, ठीक है। तो एक काम करो, जो मुझे चाहिए होता है मुझे पी को हटाने नहीं, उसकी आवश्यकता है। तो यहाँ पर दो तरीके हैं, क्यों पी क्यू बड़ी साइड है, पी क्यू क्या बेटा बड़ी साइड, तो मुझे पी की तो आवश्यकता है ही है, सेम मुझे आंसर में पी ई और पी एफ भी चाहिए, पी ई तो चाहिए, पी एफ भी चाहिए, तो उससे नीचे रखो। तो पी क्यू ऊपर, पी ई नीचे, पी आर ऊपर और पी एफ नीचे, ठीक है। अब हमारे पास तरीका ये होता है, या तो आप जोड़ो, या तो आप दोनों साइड एक जोड़ दो, या दोनों साइड आप एक घटा दो। अब कब जोड़ना होता है कब घटाना होता है ये समझ नहीं आया सर। तो मैं अगर आपको एक चीज़ बोलूँ कि इस टाइम ना दोनों में सब एक घटा दो, एक माइनस कर दो। क्यों, या इस कभी कभी सर आप प्लस करते हो, कभी कभी आप माइनस करते हो। देखो माइनस हम तब करेंगे जब हमारा कोई बड़ी साइड हो, पी क्यू अपना में एक बड़ी साइड है, मुझे उसको हटा के छोटे बनाने, तो दोनों में से एक माइनस करो, यहाँ भी एक माइनस करो और पी आर अपॉन में पी एफ में भी क्या कर दो, एक माइनस करो, तो जिसके नीचे कुछ नहीं 1। अब देखो मैं सिंपल कर रहा हूँ, नीचे वालों को नीचे मल्टीप्लाई करो, ये हो जाएगा पी ई, इसको मल्टीप्लाई करोगे ये पी क्यू, इससे मल्टीप्लाई करो ये पी ई, यहाँ देखो ये पी एफ, इसे मल्टीप्लाई करो ये पी आर, यहाँ मल्टीप्लाई करो ये पी एफ, ठीक है। चलिए सर पी क्यू में से घटाओ पी ई, पी क्यू में से घटाओगे पी ई, क्या बचेगा ए क्यू, ये बचेगा ए क्यू, और पी आर में घटाओ पी एफ, पी आर में से घटाओगे पी एफ, क्या बचेगा, अच्छा यहाँ क्या बचेगा एफ आर, है ना। नीचे तो क्या है पी ई और यहाँ क्या है पी एफ। अब देखिए प्यारे बच्चों आपके पास क्या आया, ई क्यू अपॉन पी ई, ये ई क्यू अपॉन पी आया। अच्छा इसे उल्टा कर दो दोनों साइड, पी ई ऊपर ई क्यू नीचे, पी एफ ऊपर एफ आर नीचे। अब देखो बेटा पी ई अपॉन ई क्यू, पी ई अपॉन में ई क्यू बराबर पी एफ अपॉन में एफ आर, पी एफ अपॉन में एफ आर। तो ये तो थ्योरम 6.2 में दिया हुआ था, यही सिखाया था कि अगर दो साइड को रेशो इक्वल हो कि पी ई अपॉन में ई क्यू बराबर पी एफ अपॉन में एफ आर, अगर ऐसा कुछ हो तो हम बोलेंगे कि ए दोनों साइड क्या हो जाएगी पैरेलल, यानी कि सिंपल देन ई एफ पैरेलल क्यू आर, ठीक है जी। किससे, बीपीटी के इनवर्स से। इनवर्स ऑफ बीपीटी थ्योरम 6.2 के इनवर्स से। अब इसको ना
इक्वेशन जैसे आपके पास इक्वेशन फर्स्ट चल रहा था, ठीक है, इसको ना इक्वेशन सेकंड मान लो आप फिलहाल, बाद में काम आएगा आगे, ठीक है। अब प्यारे बच्चे ये तो हो गया। अब सर मेरा मकसद था कि ए एफ को क्यू आर के पैरेलल करना, और आपको पता है कल भी आपको समझाया था, ये जो एंगल ई है और जो एंगल क्यू है, ये दोनों क्रॉसपोंडिंग एंगल है, और क्रॉसपोंडिंग एंगल तब इक्वल होते हैं जब दो साइड क्या होती है, पैरेलल। तो यानी यहाँ पर जो एंगल ई है, एंगल ई किसके बराबर है, एंगल क्यू के बराबर, ठीक है, और जो एंगल एफ किसके बराबर, आर के बराबर है, एंगल एफ बराबर एंगल आर, ठीक है जी। तो बेटे ये आप लिख दो क्रॉसपोंडिंग एंगल, ये हो जाएगा। अच्छा प्यारे बच्चों, इसके अलावा थोड़ा आपको एक चीज़ और समझना है, यहाँ पर बारीकी चीज़ समझना है आपको, कि अब यहाँ पर ना आप उठाइए दो ट्रायंगल उठाइए, यानी मैं यहाँ से सिंपल ये बोल सकता हूँ, आप जो दो ट्रायंगल उठाइए, मैं उठा रहा हूँ, मैंने कहा ट्रायंगल, तो थोड़ा ध्यान दो, मैंने कहा ट्रायंगल पी ई एफ, यहाँ पर ट्रायंगल पी ई एफ सिमिलर हो चुका है ट्रायंगल पी क्यू आर के, और वो हम पढ़ चुके हैं बाई ए। थोड़ा ध्यान दो आप लोगों, सर क्या हुआ, देखो बेटा एक चीज़ देखो, अगर मैं ट्रायंगल पी ई एफ, ये क्योंकि देखो ये सवाल बहुत लंबा जाएगा, तो आपको दिखाने की आवश्यकता नहीं क्यों हुआ, बहुत लंबा जाएगा, एग्जामिनर को पता है मामला है क्या है, आप लिख चुके हो वैसे भी। देखो ट्रायंगल पी ई एफ और ट्रायंगल पी क्यू आर को देखो ट्रायंगल पी ई एफ में भी एंगल पी आ रहा है, ट्रायंगल पी क्यू आर में भी एंगल पी आ रहा है, ठीक है जी, एक दोनों का एंगल पी हो गया कॉमन, ट्रायंगल पी ई एफ का ई एंगल और ट्रायंगल पी क्यू आर का क्यू एंगल, तो ई बराबर क्यू, तो हमने अभी प्रूव किया। ट्रायंगल पी एफ आर का एफ एंगल और ट्रायंगल वही पी आर क्यू का आर एंगल ना, अब मतलब छोटे ट्रायंगल का आर एफ एंगल, अब बड़े ट्रायंगल का आर एंगल क्या इक्वल है, तो छोटे ट्रायंगल की तीन एंगल बड़े ट्रायंगल के तीनों एंगल के इक्वल आ चुकी है। तो हमने पढ़ा था थ्योरम 6.3 से कि अगर दो ट्रायंगलों के तीनों एंगल आपस में इक्वल हैं तो ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, सिमिलर, और अगर सिमिलर हो जाएंगे तो उनका साइड का रेशियो भी क्या आ जाएगा, इक्वल आ जाएगा। देयरफॉर पीई अपॉन पी क्यू बराबर आ जाएगा ई एफ अपॉन में क्यू आर, बराबर आ जाएगा पी एफ अपॉन में पी आर, इसको आप तीसरा क्वेश्चन मान लो। प्यारे बच्चों जरा एक चीज देखो, थोड़ा सा आपको ना मेन लफड़ा क्या है पता है, क्या लफड़ा हमारा मेन लफड़ा ये है कि जो ए बी पी के बराबर है गिवन, ए सी पी एफ के बराबर है गिवन, और मुझे ना बी सी बराबर ए एफ चाहिए, बी सी बराबर क्या चाहिए, ए एफ। अब जरा एक चीज़ देखो, फ्रॉम सेकेंड एंड थर्ड क्वेश्चन देखो क्या देख रहे हैं, देखो बेटा मुझे ना बी सी बराबर ए एफ चाहिए, ठीक है बेटा एक चीज़ देखो, अगर हम बात करें कि हमारे पास कैसे ना बेटा, ठीक है जी, बी सी बराबर ए एफ आ जाए, तो देखो सुनो, देखो बी सी हमारा ना जो बी सी है, बी सी जो मेरा है ना बेटा, देखो बी सी जो है वो यहाँ पर आ रहा है बेटा, कहाँ पर आ रहा है, गिवन में ना, ये मेरे पास क्या है, बी सी अपॉन में, यहाँ पर बी सी अपॉन क्यू आर है, बी सी अपॉन में क्यू आर, और यहाँ पर जो मेरे पास है ना, यहाँ पर पी अपॉन पी आर है। चलो एक काम करो, ये इसको तीसरा अभी मानने की जरूरत नहीं है, तीसरा मान लो, कोई नहीं, अभी तीसरा इसको मत मानो। एक काम करो, जो P है थोड़ा सा देखो बेटा, यहाँ पर ना आपको 360 डिग्री दिमाग घुमाना पड़ेगा। मैंने कहा हाँ कि हमारा टारगेट ये था कि मुझे बी सी अपॉन ए एफ चाहिए, तो करना क्या, मुझे जो P है ना, मैं फिर से कि P किसके बराबर है, ए बी के, तो P का जगह क्या ले सकता हूँ मैं, ए बी, ठीक है, और पी क्यू थोड़ा ऐसा रहने दो, ठीक है, सेम ई एफ थोड़ा ऐसा रहने दो, ई एफ अपॉन में क्यू आर, वो किसके बराबर नहीं उसका ऐसा रहने दो। जो पी एफ बेटा, पी एफ किसके बराबर है, ए सी के, क्या लिख दो, ए सी
अपॉन में पी आर। अब इसको मान लो अब नंबर 3, इसको मान लो अब नंबर 3। अब देखो मुझे बी सी चाहिए ना, तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ सर मुझे बी सी और ई एफ चाहिए, बी सी और ई एफ चाहिए, ठीक है जी। अब देखो प्यारे बच्चों एक चीज़ देखो आप कि जरा थोड़ा फर्स्ट पे आओ, फर्स्ट मेरे पास ए बी अपॉन पी क्यू है, इक्वेशन फर्स्ट में ए बी अपॉन में पी क्यू है, ठीक है जी। यहाँ पे ए बी अपॉन पी क्यू है, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास ए बी अपॉन पी क्यू है, यहाँ पर मेरे पास ए सी अपॉन पी आर है, क्या ए सी अपॉन में पी आर, तो बेटा यहाँ पे ए सी अपॉन पी आर है, ठीक है। यहाँ पर मेरे पास बी सी अपॉन क्यू आर, क्या बी सी अपॉन में क्यू आर, यहाँ पर ए एफ अपॉन में क्यू आर। देखो ये डबल क्लिक कर रहा हूँ, बी सी अपॉन क्यू आर और ए अपॉन में क्यू आर, ठीक है। तो बी सी, अब एक चीज क्या बेटा प्यारे बच्चों, यहाँ पर आ रहा है बी सी अपॉन क्यू आर यानी ये बी सी, और यहाँ आ रहा है ए एफ अपॉन में क्यू आर यानी ई एफ। मतलब हम क्या देख रहे हैं, आप अगर ओवरऑल देखो कि यहाँ भी ए बी पी क्यू और ए सी पी आर, यहाँ भी ए बी पी क्यू और ए सी पी आर, ठीक है। बस आ रहा तो दोनों में क्या आ रहा है, इसमें बी सी अपॉन क्यू आर अलग आ रहा है और इसमें ए एफ अपॉन क्यू आर अलग आ रहा है। मतलब सिंपल जो बात करें, इसका जो बी सी अपॉन क्यू आर है, ये जो बी सी अपॉन क्यू आर है ये इस पूरे पार्ट के बराबर है, और सेम जो इसका ए एफ अपॉन क्यू आर है वो भी सेम इस पार्ट के बराबर है। तो यहाँ लिखो फ्रॉम सेकेंड एंड फ्रॉम फर्स्ट एंड थर्ड, हमसे ये मिला कि जो बी सी अपॉन क्यू आर है, ये जो बी सी अपॉन में क्यू आर है ये हो जाएगा ए सी अपॉन में पी ई एफ अपॉन में क्यू आर के बराबर, ये ई एफ अपॉन में क्यू आर के बराबर हो जाएगा। और आप लोगों को पता है कि दोनों क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे, ठीक है जी। तो बी सी बराबर ई एफ, तो बी सी बराबर क्या बन जाएगा, बी सी बराबर ई एफ बन गया। तो प्यारे बच्चों हमें पता है कि हमारे पास एक नई इक्वेशन बन गई, आप इसको चौथे मान लो। बस आप दो ट्रायंगल उठाओ, लिखो इन ट्रायंगल ए बी सी एंड इन ट्रायंगल छोटा वाला इन ट्रायंगल पी ए एफ, ठीक है जी। अब आपको पता है इन ट्रायंगल पी एफ, इन ट्रायंगल पी एफ, आपको पता है इसका ए एंगल इसके पी एंगल के बराबर है, ए किसके बराबर है, पी के, ठीक है। ए पी के ना, तो ए एंगल किसके बराबर है, पी के। आप कैसे बोल सकते हो तुम यार, है ना। इसका ए बी साइड इसके पी साइड के बराबर, इसका ए बी साइड इसके किस साइड के बराबर है, पी के बराबर। ये कहाँ से आया, कंस्ट्रक्शन से भाई, कंस्ट्रक्शन, ठीक है। इसका ए सी साइड किसके बराबर है, इसके पी एफ साइड के बराबर, ये कहाँ से आया, कंस्ट्रक्शन। और इसका बी सी इसके ई एफ के बराबर, इसका बी सी इसके ए एफ के बराबर, ऊपर प्रूव किया आपने फ्रॉम फोर्थ क्वेश्चन ना। तो क्या हो जाएगा, ट्रायंगल ए बी सी क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल पी ए एफ के, किससे, साइड। अब और अगर दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो चुके हैं, तो जब दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं बचे हुए पार्ट क्या होता है, इक्वल। इसका ए एंगल किसके बराबर हो जाएगा, पी के, इसका एंगल ए बराबर पी और इसका बी बराबर ई और इसका सी बराबर एफ, ठीक है जी। ये सारा किससे हो जाएगा, सी बी सी डी से, है ना। और जब ये हो गया तो हम बोल सकते हैं हैंस कौन ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर ट्रायंगल पी क्यू किसके, हाँ पी ए एफ भी लिख दो, अरे ट्रायंगल ए बी सी ट्रायंगल किसके, है ना। अब रुको तो ट्रायंगल ए बी सी ट्रायंगल किसके, पी एफ के, है ना। तो भैया सिमिलर तो हो ही जाएगा, है ना। ये ट्रायंगल के क्या बढ़ेगा ना, इसके अगर ये अच्छा एक मिनट, आपको लगता है 2 मिनट को रुको भैया। अब सिंपल सी बात है ना, अब आपको दिख रहा है कि जो इसका ए पी के बराबर, इसका बी सी के ई के बराबर, इसका सी एफ के बराबर, है ना। अब ये तो अगर आपको और दिक्कत आ रही तो रुक जाओ, नहीं तो एक चीज़ देखो, जब इस ट्रायंगल के 3 एंगल के बराबर है तो इसका मतलब ये है कि जो हमारा ट्रायंगल ए बी सी है, क्या ए बी सी है, वो क्या हो जाएगा, सिमिलर किसके, ट्रायंगल पी ई एफ के,
है ना। तो क्योंकि यहाँ तीनों एंगल बराबर, इसके एक बेटे किससे होगा ये तो एंगल से होगा। अब ठीक है जी, अब क्योंकि ये ट्रायंगल बेटे किस है ना, ये ट्रायंगल बेटे किसके सिमिलर था, पी क्यू आर के, है ना। तो हम बोल सकते हैं कि जो हमारा कौन ट्रायंगल है, क्योंकि ए बी सी पी एफ के सिमिलर है, और जो हम अभी हमने प्रूव किया था ना, पी एफ किसके सिमिलर था बेटा, पी क्यू आर के। ठीक है जी, तो देयरफॉर या सो दैट हम ये बोल सकते हैं कि जो हमारा ट्रायंगल ए बी सी है वो बड़े ट्रायंगल पी क्यू आर के सिमिलर भी हो जाएगा, है ना। तो ये जो लास्ट में जो हमने लिखा है ना, ये किससे बड़ा, एस 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 से, साइड 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 से होगा ये लास्ट में। साइड 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 इसलिए क्योंकि हमें ये वाला पार्ट गिवन था ना, साइड वाला पार्ट, लास्ट में उसकी हेल्प से आया। और काफ़ी बच्चे बोल रहे सर ये लिखना जरूरी है, ये तो हम वैसे भी जान चुके थे कि भैया क्या बोलते हैं, ई अब क्यू के बराबर है और एफ आर के बराबर था, है ना, ये तो इसके बराबर था ही। तो सर जब ये एंगल इसके बराबर है तो ये इसके बराबर भी हो जाएगा, ये इसके बराबर इसके बराबर, तो कैसे कर सकता आप, आपकी इच्छा, आप इतना इसको कर चुके हो। ठीक, देखो बेटा बात करते हैं थ्योरम 6.5 की। थ्योरम 6.5 में क्या है, इफ वन एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज इक्वल टू वन एंगल ऑफ अदर ट्रायंगल, यानी यहाँ पर दो ट्रायंगल की बात हो रही है। तो अगर एक ट्रायंगल में ये लूँ, मान लो एक ट्रायंगल ए बी सी है और ये एक ट्रायंगल पी क्यू आर है, पी क्यू आर है, ठीक है। अब गिवन क्या है, गिवन में ये है कि ये जो ए बी सी ट्रायंगल और जो पी क्यू आर ट्रायंगल है, यानी कि बात करें कि हमें कह रहा है कि इन ट्रायंगल ए बी सी एंड इन ट्रायंगल पी क्यू आर, जो ट्रायंगल ए बी सी और जो ट्रायंगल पी क्यू आर है, उन दोनों में क्या है, इस ट्रायंगल का ए एंगल इस ट्रायंगल के पी एंगल के बराबर है। ठीक है, एक एंगल बराबर है और इसका एक एंगल इसके एक एंगल के बराबर है। इसके अलावा बोल रहा है एंड साइड इंक्लूडिंग दीज एंगल आर प्रोपोर्शनल, यानी कि आपने कह रहे जो भी एंगल लिए हैं ना, उनके इर्द गिर्द अगल बगल इस ए एंगल के आसपास ये साइड है, इस पी एंगल के अगल बगल दाएं बाएं ये साइड है, तो इनका रेशियो भी इक्वल है। मतलब सर अगर मैं मैंने ये एंगल लिया यहाँ से और यहाँ से मैंने ये एंगल लिया है, अगर इसका मैं ए बी उठाऊँ तो इसका मुझे पी क्यू उठाना पड़ेगा, यानी ए बी अपॉन में पी क्यू बराबर है। अगर मैं इसका ए सी उठाऊँ इसको मुझे पी आर उठाना पड़ेगा, इसका ए सी अपॉन में पी आर, तो इसका ए बी अपॉन पी क्यू इसका ए सी अपॉन में पी आर इक्वल है। ये बराबर देखा बस। देन द टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर, ये बोला गया कि अगर ऐसा है तो फिर दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे भाई, यानी कि टू प्रूव जो करना है, ये प्रूव करना है कि ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल पी क्यू आर के। ठीक है, चलिए भाई करते, चलिए प्यारे बच्चों इस पे आते हैं। तो प्यारे बच्चों देखो यहाँ भी ना सेम मैं कह रहा हूँ 6.3 6.4 6.5 सेम है, क्योंकि यहाँ पे मुझे कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। यहाँ पर मुझे बड़े रचना की आवश्यकता पड़ेगी, यानी सेम यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, मुझे पॉइंट लेना पड़ेगा। मान लो इसका नाम ई, इसका नाम एफ, देखो बेटा तो टेक अ पॉइंट ई एंड एफ ऑन साइड पी क्यू एंड पी आर रिस्पेक्टिवली such that AB equal to PE और AC equal to PF।
ये बेटा। अब सर हमें हेल्प क्या मिलेगी, मुझे इसके और इसके हेल्प मिलेगा ना, इसके और इसके हेल्प मिल जाएंगे मुझे, ठीक है। चलिए सर करते हैं, है ना। देखिए प्यारे बच्चों, अगर बात करें तो हमारे पास जो जो गिवन चीज़ें हैं ना उसका हम यूज़ करेंगे, ये इसके बराबर है। देखिए प्यारे बच्चों, अगर मैं बात करूं तो मेरे पास एक ये ट्रायंगल ABC है, ये ट्रायंगल क्या है, PF है, ठीक है। चलिए सर, और ये साइड इसके बराबर ला चुका हूं मैं, ठीक है। और ये जो साइड AC साइड है मैं किसके बराबर ला चुका हूं, PF के बराबर आ चुका बेटा, ठीक है। चलिए सर, अब देखो सर, आप सोचिए कि हमें जाना कहाँ है। हमारा जो रास्ता है ना, हमारा रास्ता ये है कि हमें ट्रायंगल ABC को ट्रायंगल PQR के कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है, सॉरी सिमिलर ना, सिमिलर प्रूव करने के लिए यानी इसके तीनों एंगल के बराबर होने चाहिए, ठीक है। अगर बराबर हो गए, ये साइड का रेशियो इक्वल आ गया तो पॉसिबल है। वो कैसे करें, वो तभी हो पाएगा जब ये छोटा ट्रायंगल इस बड़े ट्रायंगल का सिमिलर प्रूव होगा। चलिए सर करते हैं। देखो बेटा, आपको ना करना क्या है, आप ये देखो, आपको ना गिवन क्या है, कह रहे AB/PQ AC/PR के बराबर है। AB/PQ बड़े किसके बराबर है, AC/PR के बराबर है। गिवन आपके पास, आपको सारे गिवन जितने भी क्वेश्चन है वहाँ पर गिवन का यूज़ करो पहले। AB/PQ बराबर AC/PR। AB क्या बेटा, AB किसके बराबर है, P के बराबर भाई, ठीक है। अपॉन PQ तो है ही, ठीक है भाई, क्या दिक्कत है। ये क्या है, AC और ये PR, तो AC बड़े AC किसके बराबर है, PF के बराबर है। नीचे क्या आएगा, PR, ठीक है जी। तो प्यारे बच्चों, अब एक चीज़ देखो आप, PE/PQ, देखो PE/EQ, अच्छा ये PQ है ना, और ये PF/PR। अच्छा चलो भाई, तो थोड़ा इसको आपको चेंज करना पड़ेगा, है ना। तो अगर ये ऐसे आ जाए हमारे पास, क्या आ जाए, अगर ये PE क्या आ जाए बेटा, अगर ये PE/ क्या आ जाए, EQ, है ना। अगर ये PE/EQ आ जाए और ये PF/ क्या आ जाए, FR आ जाए ना, तो सर इसको चेंज करो फिर। यानी ध्यान दो, मुझे P तो चाहिए, तो जिसकी मुझे आवश्यकता होती है उसको नीचे रखो। तो PQ ऊपर और PE नीचे, यहाँ भी PR ऊपर और PF नीचे। अब देखो बेटा, मुझे PE चाहिए और PQ बड़ी साइड है, ये हटानी है, और PR बड़ी साइड ये हटानी है। दोनों में से एक माइनस करो, दोनों साइड एक माइनस कर दो आप। अब जिसके नीचे कुछ नहीं 1 लगा दो, तो यहाँ से एलसीएम लोगे, P/1 PE, इसके यहाँ मल्टीप्लाई करो, क्या PQ, ये PE हो जाएगा, यहाँ मल्टीप्लाई करो PF, यहाँ मल्टीप्लाई करो PR, यहाँ मल्टीप्लाई करो PQ से माइनस करोगे PQ से माइनस करोगे PE, तो क्या बचेगा बेटा, EQ अपॉन में PE। यहाँ पर PR में से माइनस करोगे PF, PR में से माइनस करोगे PF, तो क्या बचेगा, FR, और नीचे क्या बचेगा, PF। तो प्यारे बच्चों एक चीज़ देखो, अगर आप ध्यान दो, यहाँ पर ये उल्टा कर दो बेटा, PE ऊपर EQ नीचे और PF ऊपर FR नीचे, ठीक है। इसको फर्स्ट क्वेश्चन मान लो। अब देखो बेटा, आप देख रहे हो PE/EQ आ रहा है, और यहाँ पर PF/ क्या आ रहा है, FR। तो ये तो आपका BPT का इन्वर्स आ गया, बाय इन्वर्स ऑफ BPT, ठीक है जी। जो BPT का इन्वर्स है, उसने हमें ये सिखाया है कि अगर इस दो साइड का रेशियो इक्वल आ रहा है, P/EQ और PF/ में FR, तो हम बोल देंगे EF किसके पैरेलल है, QR के, है ना। EF पैरेलल QR,
और अगर ए एफ क्यू आर के पैरेलल आ गया तो इसका ई एंगल इसके बराबर और इसका एफ एंगल क्या जोड़ इसके आर एंगल के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो प्यारे बच्चों यानी कि इसका जो ई एंगल है, इसका ई एंगल इसके क्यू एंगल के बराबर और इसका एफ एंगल इसके, है ना, ये क्रॉसपोंडिंग एंगल हो जाएंगे। ठीक है, अब देखिए प्यारे बच्चों, ये तो हो गया, ये फिलहाल आपका हो चुका है। अब प्यारे बच्चों इनको आप कुछ मान लो जैसे, है ना, फिलहाल ठीक है। अभी काम करो बेटा, जरा इस ट्रायंगल और इस ट्रायंगल को उठाइए, है ना, इन दोनों ट्रायंगल को उठाते एक बार, इन दोनों को, इसको और इसको, लिखिए इन ट्रायंगल ए बी सी। यहाँ से क्या मिलेगा देखें, इन ट्रायंगल ए बी सी एंड इन ट्रायंगल पी ई एफ। देखो बेटा, इसका ए एंगल इसके पी एंगल के बराबर है, ए बराबर क्या है पी, ये क्या है गिवन है, ये क्या है गिवन। इसका ए बी इसके पी के बराबर है, इसका ए बी किसके बराबर है, बराबर है। इसका ए सी इसके पी एफ के बराबर है, इसका ए सी किसके बराबर है, पी एफ के बराबर है। किससे, बाय कंस्ट्रक्शन। तो अगर ये बराबर है तो किसका मतलब क्या हो जाएगा, ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल पी ई एफ के, है ना, कौन से रूल से, साइड एंगल साइड। और अगर ऐसे है, अगर ऐसे है तो यानी अगर दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, अगर दो ट्रायंगल क्या है कॉन्ग्रुएंट, तो उनके बचे हुए पार्ट क्या हो जाएंगे, इक्वल। यानी इसका एंगल बी इसके एंगल ई के बराबर और इसका एंगल सी इसका एंगल एफ के बराबर। अब देखो प्यारे बच्चों, जो ध्यान देने वाली बात है ना, ध्यान देने वाली बात यहाँ पर है कि जो ये जो Q ना, Q भी E के बराबर है, Q भी किसके बराबर है, E के बराबर है, Q भी E के बराबर है, ठीक है। और B भी किसके बराबर है, B भी के बराबर है। अगर एंगल Q भी E के बराबर है और अगर एंगल B भी E के बराबर है, इसका मतलब Q और B आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल, है ना। जो एंगल B और Q आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल, ठीक है। चलिए सेम बेटा यहाँ पर हम बात करें, ये एंगल FB R के बराबर है, FB किसके बराबर है, R के, ठीक है जी। और ये एंगल C भी किसके बराबर है, F के ना, ठीक है जी। यहाँ पर अगर एक चीज़ देखें हम यहाँ पर, है ना, हाँ, मतलब ये एंगल R जो है, R भी F के बराबर है और C भी F के बराबर है, इसलिए R और C क्या क्या जाएंगे, इक्वल। ये जो R और एंगल R और ये जो एंगल C है, ये क्या हो जाएगा, इक्वल। तो B Q के बराबर आ रहा है, C R के बराबर आ रहा है, और ये तो P के बराबर है ही। तो हम बोलेंगे कि फ्रॉम अबव कंडीशन, ठीक है जी, जो हमें ऊपर कंडीशन दी गई है उनसे ये हो रहा है कि भैया B किसके बराबर आ रहा है, B आ रहा है Q के बराबर और C आ रहा है R के बराबर, ठीक है जी। और A तो P के बराबर है ही, A तो P के बराबर है ही, गिवन है। तो आप क्या देख रहे हो, एक ये जो छोटा ट्रायंगल है ABC और जो बड़ा ट्रायंगल है PQR, तो इसका A एंगल इसके P के बराबर, इसका B एंगल, है ना, B एंगल Q के बराबर, इसका C एंगल R के बराबर। तो हम क्या देख रहे हैं, जब इस ट्रायंगल के तीनों एंगल इस ट्रायंगल के तीनों एंगल के बराबर आ चुके हैं, इसका मतलब क्या हो जाएगा, दोनों ट्रायंगल हो जाएंगे। यानी हम बोलेंगे कि यहाँ पर ये दोनों ट्रायंगल ना, तो अगर ये ऐसा कंडीशन सिंपली बेटे ये बोल सकते हैं कि, है ना, इसका मतलब है कि इट मीन्स जो ट्रायंगल ABC है ना, ट्रायंगल ABC क्या होगा बेटा, सिमिलर ट्रायंगल PQR के साइड साइड साइड, नहीं एंगल एंगल एंगल। देखो एक्चुअली क्या हुआ ना, सुनो, यहाँ पर जो फिलहाल हम सिमिलर कर रहे हैं दो ट्रायंगलों को, ठीक है, वो तो एंगल एंगल यूज कर रहे हैं हम, क्योंकि यहाँ पर इसके तीन एंगल के बराबर है। पर हमें एक चीज़ का ध्यान देना ना, हमें ध्यान एक चीज़ का देना कि अगर हम बाद में
जब भी बाद में क्या करेंगे, बाद में जब हम इसको अगर कभी ऐसी कंडीशन हो ना, कैसी कंडीशन, जब कभी जहाँ भी कभी ऐसी कंडीशन बनेगी तो वहाँ पर क्या लिखेंगे हम, साइड एंगल साइड लिखेंगे, ठीक है, या ट्रिपल एंगल लिखेंगे, ये लिखेंगे सिंपल, ठीक है सर। और फिर ये बोल सकते हैं हम कि देयरफॉर इसका ए बी अपॉन में पी क्यू, इसके बी सी अपॉन में क्यू आर और ए सी अपॉन में पी आर, ठीक है सर।